27 मई 1995 गोरखपुर के पीपीगंज में एक केस रजिस्टर होता है जहां पर 15 लोगों को एक्यूज किया जाता है और इन 15 लोगों पर आरोप था कि इन्होंने इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 188 को वायलेट किया था। और इन 15 लोगों में शामिल थे शीतल पांडे जो कि आगे चलकर उत्तर प्रदेश में एमएलए बनती हैं, और साथ ही में शामिल थे शिव प्रताप शुक्ला जो कि आगे चलकर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनते हैं, और इन सभी के साथ शामिल थे गोरखनाथ मठ के एक शिष्य जो कि आगे चलकर उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और कुछ इसी तरह 10 फरवरी 1999 को पंचकुरिया में दो कम्युनिटी के बीच विवाद शुरू हो जाता है जहां पर कब्रिस्तान के बीच में एक पीपल का पेड़ आ रहा था और एक कम्युनिटी के लोग इस पीपल के पेड़ को काट देते हैं, जिस कारण से समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर तलत अजीज अपने वर्कर्स के साथ वहां पर पहुंचते हैं और साथ ही बीजेपी में नए एमपी बने योगी आदित्यनाथ के वहां पहुंचते हैं। और कुछ कारणवश इन दो पार्टी के बीच विवाद शुरू हो जाता है और ये विवाद कुछ इस लेवल तक बढ़ गया था जहां पर पथरावबाजी और साथ ही में ओपन फायरिंग होने लग जाती है। और इस ओपन फायरिंग के कारण तलत अजीज के पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर एज हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव की मृत्यु हो जाती है। और फिर तलत अजीज योगी आदित्यनाथ समेत 20 लोगों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल करवाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, 27 जनवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक स्पीच प्रस्तुत करने जाते हैं जहां पर उस स्पीच में योगी आदित्यनाथ का मेन फोकस जवाबी कार्रवाई करने पर था और साथ ही में बदला लेने पर, जिस कारण से मुहर्रम के दिनों में हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे होने जाते हैं। और 28 जनवरी 2007 को योगी आदित्यनाथ को पब्लिक पीस डिस्टर्ब करने के लिए 11 दिनों तक जेल में भी रखा जाता है। तो हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा। दोस्तों, जहां हमें सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उस इंसान को देखने को मिलते हैं जो कि आज के समय उत्तर प्रदेश के सीएम की गद्दी पर बैठा हुआ है, जहां पर योगी आदित्यनाथ को सबसे कंट्रोवर्शियल सीएम बताया जाता है। लेकिन आखिर वो कौन से कारण है जिस कारण से योगी आदित्यनाथ को सबसे कंट्रोवर्शियल सीएम बताया जाता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ के जीवन के बारे में। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर मैं है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जय हिंद दोस्तों। तो ये बात है 5 जून 1972 की, जहां कौड़ी गढ़वाल जो कि आज के समय उत्तराखंड में है, पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। पर पंचुल के विलेज में बिष्ट परिवार घर एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम था अजय मोहन बिष्ट। अजय के पिताजी एक फॉरेस्ट रेंजर में काम किया करते थे, जिस कारण से उनके परिवार की कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं थी। और साथ ही में अजय अपने 7 भाई बहनों के साथ छोटे से घर में रहता था। अजय की फैमिली कंडीशन इतनी बुरी थी कि उनके पास रहने के लिए ठीक ठाक लिमिटेड सोर्सेज तक नहीं थे। अजय को अपने भाई बहनों के साथ पानी लाने के लिए घाटी से ऊपर नीचे करना पड़ता था। लेकिन भले ही अजय की फैमिली कंडीशन जैसी भी हो, लेकिन अजय पढ़ाई में बहुत ज्यादा होनहार था। अजय का मेनली फोकस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर रहता था। और जब अजय ने अपनी 12th की पढ़ाई पूरी करी तो उसने बैचलर ऑफ साइंस को परस्यू किया और साथ ही में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को एक मेन सब्जेक्ट रखा। एक बार की बात है जब कॉलेज के दिनों में अजय बस से सफर कर रहा था, जहां उसके सर्टिफिकेट से भरा हुआ बैग चोरी हो जाता है। और किसी भी स्टूडेंट के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चोरी हो जाना किसी भी बड़े झटके से कम नहीं होता, जहां पर उस समय डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़े। और उस समय सरकारी विभाग इतने घूसखोर, इतने भ्रष्टाचार थे, जिन वजह से इन सभी कारणों ने अजय को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस सिस्टम में कितनी घूसखोरी है, ये सिस्टम कितना करप्ट है। तो फिर अजय 18 साल की उम्र में अपनी बीएससी की डिग्री कंप्लीट करता है, जहां पर अजय अयोध्या के नेशनल अयोध्या मूवमेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है। इस मूवमेंट को राम जन्मभूमि मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता था। और ये मूवमेंट 1989 से 1992 तक अपने पीक पर था, जब अजय एक स्टूडेंट रहा। जहां पर अजय 1992 में अपने परिवार से झूठ कहता है कि वो नौकरी के लिए दिल्ली जा रहा है, लेकिन अजय नौकरी के लिए दिल्ली में जाकर गोरखपुर के गोरखनाथ मठ में जाता है। गोरखनाथ मठ एक ऐसा टेम्पल है जो कि संत गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया था। और अजय गोरखनाथ मठ में जाकर स्पिरिचुअलिज्म और साथ ही में ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान देता है। और फिर अक्टूबर 1993 में अजय गोरखनाथ मठ के चीफ प्रीस्ट से मिलता है, जिनका नाम होता है महंत अवैधनाथ। जब महंत अवैधनाथ से मिलता है तो उससे पहले महंत अवैधनाथ किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो कि गोरखनाथ मठ का नया चीफ प्रीस्ट बन सके और साथ ही में वो इंसान एजुकेटेड हो। इसलिए महंत अवैधनाथ अजय को गोरखनाथ मठ में परमानेंटली जुड़ने के लिए ऑर्डर देते हैं। गोरखनाथ मठ में जुड़ने के लिए किसी भी इंसान को जिंदगी भर अपना सर शेव करके रहना पड़ता है
और साथ ही में सैफरन रोब से कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, बिल्कुल एक मॉन्क की तरह। और नाथ सेक्ट की एक ओल्ड ट्रेडिशन के अनुसार उस इंसान को अपने कान के कार्टिलेज पार्ट में पियर्सिंग करानी पड़ती है, जिसे कुंडल भी कहते हैं। और आखिरी में आती है नेम चेंजिंग सेरेमनी। नेम चेंजिंग सेरेमनी को इसलिए किया जाता है कि उस इंसान को उसका जन्मजात नाम भुलाकर एक नया नाम दिया जाता है। माना जाता है कि नेम चेंजिंग सेरेमनी इसलिए की जाती है कि वो इंसान अपनी बॉडी में से पुरानी सोल को भुलाकर एक नई सोल को आने का मौका दे। और ठीक इसी तरह नेम चेंजिंग सेरेमनी अजय के साथ भी होती है, और अजय मोहन बिष्ट अपना जन्मजात नाम भूलकर नाम रखा जाता है योगी आदित्य। और फिर 1994 में महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ को ऑफिशियल सक्सेसर की उपाधि देते हैं, यानी उत्तराधिकारी की। और जब 2014 में महंत अवैधनाथ की मृत्यु होती है तो योगी आदित्यनाथ को चीफ प्रीस्ट और साथ ही में पीठाधीश्वर की पोजीशन दी जाती है, यानी हेड ऑफ द मोनेस्ट्री। इसका मतलब गोरखनाथ मठ में सबसे ऊंची पोजीशन। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम कैसे बने, यानी इनका पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट है, जहां पर इस गोरखनाथ मठ ने इनके इंटरेस्ट को और भी ज्यादा एनकरेज किया, क्योंकि ये गोरखनाथ मठ खुद एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी और साथ ही में पॉलिटिकल एक्टिविज्म का कॉम्बिनेशन था। और योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिक्स में और भी गहराई से जाना उनके गुरु महंत अवैधनाथ की वजह से हो पाया है, जहाँ पर इस मठ में पहले चीफ प्रीस्ट रह चुके महंत दिग्विजयनाथ और फिर इनके बाद महंत अवैधनाथ, ये दोनों ही इस मठ के पॉलिटिकल फिगर रह चुके हैं। जहाँ दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के सदस्य रह चुके थे, वहीं महंत अवैधनाथ मल्टी टाइम्स एमएलए और साथ ही में पार्लियामेंट के सदस्य भी रह चुके थे, जिस कारण से योगी आदित्यनाथ को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट मिला। और साथ ही में 1996 में महंत अवैधनाथ के लोकसभा इलेक्शंस कैंपेन्स को योगी आदित्यनाथ को संभालने का मौका भी मिला, जहां पर उन्हें मठ से बाहर रहने का मौका तो मिला ही, साथ ही में विलेज के लीडर से भी मिलने का मौका मिला। जहां 1998 में महंत अवैधनाथ को इलेक्टिव पॉलिटिकल इलेक्टोरल से रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, और वहीं योगी आदित्यनाथ सिर्फ 26 साल की उम्र में गोरखपुर लोकसभा सीट के नॉमिनी बनते हैं। सभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे। जहां गोरखनाथ मठ में सर्विंग के साथ साथ आदित्यनाथ बीजेपी की रैलियां भी करते थे, और साथ ही में उन्होंने अपनी एक यूथ विंग स्टैब्लिश भी की थी, जिसका नाम था हिंदू युवा वाहिनी। और जब 2017 में यूपी के इलेक्शन हो रहे थे तो बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को खड़ा किया, जहां पर 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यानी उत्तर प्रदेश के सीएम थे अखिलेश यादव। और जब 2017 में यूपी के इलेक्शन हो रहे थे तो हर कोई यही चाहता था कि बाबा आना चाहिए भाई, यानी योगी आदित्यनाथ। और जनता ने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश एक नए सीएम का स्वागत होता है, यानी योगी आदित्यनाथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।